तो नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह आज हमारे सामने फिर से सुशील जी हैं और इनका फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। नमस्ते सुशील जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। कैसा रहा आपका हफ्ता? बहुत अच्छा रहा जी। फिर से मिलके अच्छा लगा मुझे। और मेरे को पूरे हफ्ते इंतज़ार था कि फिर से संडे कब आएगा, क्योंकि अब हमारे पास शेड्यूल हो गया है बिल्कुल। बातें करने का। तो हर बार की तरह सवाल आज भी रैंडम ही रहने वाला है, पर इस बार मैंने थोड़ा सोचा था, सही बताऊँ आपको तो मैंने मतलब थोड़ा विचार किया। कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरे कुछ सवाल हैं किसी किसी टॉपिक को लेके कि हमारे पास नारायण है, हमारे पास शिव है, हमारे पास ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब एक एनर्जीज हैं, थी ऊर्जाएं, शक्तियाँ, एक बनाने की, एक चलाने की, एक नाश करने की। तो आजकल कुछ चीज़ें चली हैं जैसे कि मतलब आई थिंक पहले उनका कोई नाम नहीं था, जैसे खाटू श्याम है। मतलब मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट फिर भी जो चीज़ें हैं मतलब कि जो ये अभी आई थिंक शुरू हुए हैं, तो इनके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब क्या ये कृष्ण जी का कुछ और अवतार है, या फिर मतलब क्योंकि मैंने ना कभी इनके बारे में कुछ पढ़ा ना कभी रिसर्च की, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ट्रेंड सेट हुआ है, या फिर मतलब मेरा उन शब्दों का कहने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, 100% नहीं है, पर वो मैं जानना चाहता हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी इस चीज़ पे। आप जानना ये चाहते हैं कि खाटू श्याम जो हैं, हाँ हाँ जब हमारे पास बहुत सारे देवता पहले हैं हाँ, और एक नए देवता का सृजन हुआ, खाटू श्याम हमने नाम दे दिया, सही बात है। और उनकी इतनी प्रसिद्धि क्यों? तो पहले तो ये समझ लीजिए, खाटू श्याम नए देवता नहीं है। अच्छा। ये पौराणिक देवता है। ये लोक देव नहीं है जो कलयुग के अंदर पैदा हुए। कई लोग इन्हें कलयुग का अवतार कहते हैं, वह गलत है, क्योंकि इनका जन्म कलयुग में नहीं हुआ। ठीक है जी। इनका जन्म हो चुका था द्वापर युग में। अच्छा। पूरी कहानी सुनाऊं आपको? देखिए, सारी स्टोरी तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पांडवों के कुल में 5 भाई हैं पांडव, उनमें से एक भाई है भीम। भीम का बेटा है घटोत्कच। ठीक है जी। और घटोत्कच का बेटा है बर्बरीक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। तो जिस समय बर्बरीक अपनी माँ के साथ में रहते थे, उनकी माँ का नाम है मोरवी। मोरवी। मोरवी ये घटोत्कच की पत्नी का नाम है। अच्छा। तो जिस समय अपनी माँ के साथ में रहते थे, उस समय इन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके और माँ भगवती की तपस्या करके शक्तियाँ प्राप्त की, और भगवान शिव से उनको 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। अमोघ मतलब जो खाली न जाए, अच्छा। इसलिए इनको 3 बाणधारी कहते हैं। बराबरी को। बर्बरी को हाँ। 3 बाणधारी। ठीक है। इनके पास 3 बाण हैं। तो भगवान शिव ने तीनों लोगों को विजयी करने वाले, या 3 गुणों से युक्त, या जैसे भी समझा जाए, तो इनको 3 बाण भगवान शिव ने इनको दिए। 3 बाण का मतलब तीर नहीं है, वो कोई गुण है 3? हाँ जी, 3 गुण हैं। अच्छा। बाण समझ सकते हैं, क्योंकि कथा के अनुसार इनको 3 बाण दिए। अगर आप कहेंगे कि इसकी आध्यात्मिक कथा सुनाओ, तो मैं साथ ही साथ चला दूंगा। थोड़ा कठिन हो जाएगा आपको। एक बार कथा समझ लेते हैं। तो सारी कथा, हालांकि स्कंद पुराण के अंदर बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, नागों के साथ लड़ाई हुई वो दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने इनको एक सुहृदय नाम दिया। सुहृदय, अच्छे हृदय का। तो ऐसे 12 नाम हैं इनके। तो ऐसे बहुत कुछ कहानी में, तो बहुत कुछ है। मुख्य कहानी कहाँ मोड़ लेती है, ये विषय है कि जब निश्चय हो गया भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई होगी, तो बर्बरीक अपने घर से निकले, माँ से आज्ञा ली भी मैं लड़ाई में जा रहा हूँ। तो ये माना जाता है कि मोरवी को संशय हुआ। मोरवी ने कहा कि बेटा तू उसकी तरफ से लड़ना जो सही हो, हारा हुआ हो, कमजोर हो, हारा हुआ हो, उसी की तरफ से तुमको लड़ना है। ये मेरे को तू कसम खा के देके जा। इसलिए उनको कहता है हारे के सहारे की जय। अच्छा, हारे का सारा श्याम बाबा। हाँ, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये संकल्प लेके चले थे, भाई मैं उसी का साथ दूंगा जो हारा हुआ है, जो हारा होगा उसका साथ दूंगा। क्योंकि मोरवी को ये संशय था कि वो लोग तो ज्यादा हैं, ठीक बात है। उनके पास अमर जैसे पितामह भीष्म है, और एक अमर भी है, ठीक बात है। द्रोणाचार्य का पुत्र अमर था, अच्छा। कृपाचार्य अमर थे, भाई इनके पास तो अमर भी हैं 2 लोग। तो
और एक तो अमर जैसे ही हैं, अपनी इच्छा मृत्यु है जिनके पास। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा हैं जिनको विजय नहीं किया जा भीम, सकता। कर्ण जैसे योद्धा कर्ण हैं है। जिनको जीता नहीं जा सकता। सही बात है, तो भाई यकीनन उनको ये था, भाई हारते हुए वो लगेंगे पांडव, सही बात और है। मेरा बेटा उनकी तरफ से लड़ेगा और जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि उनके पास भगवान शिव का वरदान था। अब उसने संकल्प लिया और युद्ध के लिए चल पड़े। लेकिन हारने कौरव लगे। नहीं, अभी तो कहानी शेष है। अच्छा। तो अब भगवान श्री कृष्ण को ये भान था, क्योंकि वो परमात्मा है, नारायण स्वरूप है, सब कुछ उनको पता था। तो रास्ते में बर्बरीक को उन्होंने ब्राह्मण वेश रूप धर के रोक लिया। किन्होंने? श्री कृष्ण ने। हम्म, कहानी कहती है कि उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम? तो बर्बरीक बोले, भाई मैं लड़ाई देखने जा रहा हूँ, मेरी माँ ने भेजे। अभी किसकी तरफ से लड़ोगे? मैं तो उसकी तरफ से लड़ूंगा जो हारा हुआ है। अब श्री कृष्ण जी को पता था हारने कौरव हैं, इसलिए जाएगा, और उनकी तरफ- समर्थ है, ये देखेगा हार कौन रहे हैं, सही बात है। ये कौरव की तरफ से लड़ेगा और एक बंदा जीवित नहीं बचेगा, अच्छा, तो ये पासा पलट देगा सारा। अच्छा, इतनी क्षमता थी इतनी क्षमता, भगवान शिव से अमोघ अस्त्र प्राप्त किया था, इतनी क्षमता इनमें थी। अच्छा। दो कहानियां हैं, दोनों सुनाऊंगा मैं। नहीं तो एक सेकंड में बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मतलब भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण होने के बावजूद भी बर्बरी कितना सामर्थ्य था? बर्बरी कितना सामर्थ्य था कि वो पूरी लड़ाई का रुख मोड़ सकता था। अच्छा, आगे मैं बताऊंगा क्या, जो स्कंद पुराण के अनुसार कथा क्या कहती है, दंत कथा क्या कहती है। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये दंत कथा है, और स्कंद पुराण क्या कहता है वो अलग कथा है। अच्छा, दंत कथा कहती है कि फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम लड़ाई देखने जा रहे हो, जिसका साथ दोगे हारे हुए का साथ दोगे, लेकिन लड़ाई क्या है, वो बलि मांगती है। ये तो भूमि है, बलि मांगती है। ठीक बात है। तो किसकी बलि सही रहेगी? भाई मैं पांडवों की तरफ से हूँ, अपना परिचय दिया भाई, तो या तो भीम की बलि चढ़ाई जाए, या अर्जुन की बलि चढ़ाई जाए, या किसकी बलि चढ़ाई जाए? युधिष्ठिर तो राजा है, उनकी तो बलि चढ़ेगी नहीं। तो बर्बरीक ने कहा, ऐसा है जी ब्राह्मण देव, आप यो तो मेरे दादा हैं, सही बात है। हमारे रहते अगर आप उनकी बलि चढ़ाओगे तो गलत है, मैं अपनी बलि दे सकता हूँ। हाँ, फिर उसका सिर टांगा था बांध के। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अपनी बलि दे दे। लेकिन फिर कालस्वामी जी ने, मतलब बर्बरीक ने कहा कि लेकिन मैं लड़ाई देखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है युद्ध देखने की। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, युद्ध तू देखेगा लेकिन बलि दे दे। तो उन्होंने अपना शीश खुद काट के भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अपना शीश दिया, तो उसको अमृत से सींच दिया, मतलब उसको जीवित रखा और ऊंचे स्थान पे रख दिया, ताकि वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई देख पाए। सारी लड़ाई खत्म हो गई, 18 दिन पांडव जीत गए, कौरव हार गए। तो उस समय अर्जुन को थोड़ा सा मैं हुआ, युद्ध मैंने जीता, भीम को हो गया मेरे बल से जीते। तो सब एक दूसरे को कह रहे थे, युधिष्ठिर बोला मेरे सत्यत्व की वजह से जीते, भाई राजा तो मैं हूँ, विजय का सहरा राजा को बनता है। तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण जी ने, भगवान मतलब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, आप भी लड़ रहे थे, ठीक, मैं रथ चला रहा था, ठीक बात, बाकी सारे लड़ ही रहे थे, उससे पूछते हैं जो देख रहा था। अब देख एक ही बंदा रहा था, बर्बरीक। तो सब लोग इकट्ठे होके बर्बरीक के पास पहुंचे। तो बर्बरीक ने कहा, देखो जी, मुझे लड़ाई में दो ही चीजें नजर आ रही थी, एक तो किसी का खप्पर था, या तो कालिका का खप्पर था, या सुदर्शन चक्र था, और कोई था ही नहीं। अब हवाइयां उड़ गई जी पांडवों की। सही बात है। उन्होंने कहा जी सुदर्शन चक्र तो समझ आ रहा है, ये खप्पर समझ नहीं आ रहा। खप्पर किसका था ये? तब उन्होंने कहा जी कि दादी जी से पूछो। दादी जी यानी कि द्रौपदी। अब द्रौपदी से अर्जुन ने पूछा, बता क्या हाल है, क्या कौन हो तुम? सही बात है। भाई बर्बरीक ने बता दिया, भाई खप्पर तो उसके हाथ में है। तब द्रौपदी ने अपना स्वरूप दिखाया, मैं ही भद्रकाली हूँ, और मैं ही ये सब नष्ट करने के लिए पैदा हुई थी, अग्नि से, यज्ञ से नहीं नाम है ना, द्रौपदी आग से पैदा हुई थी। अब इतना जान रखने वाले, मतलब इतना सब कुछ जानने वाले, ज्ञान रखने वाले, मतलब उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के महापुरुष, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया
भाई तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ समर्थ होते हुए तुमने अपनी बलि दे दी, और इतना तुम्हारे पास ज्ञान है कि जिसे कोई नहीं पहचान पाया, केवल भगवान जानते थे, उसको तुमने यहाँ बैठे बैठे पहचान लिया, भाई वो भद्रकाली का स्वरूप है। सही बात है। तो भाई वरदान मांगो, मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप मुझे भक्ति दीजिए, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। उनको श्याम इसीलिए कहते हैं क्योंकि बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा, जयकारा लगाया उन्होंने, जय श्री श्याम। ये जो जय श्री श्याम का नारा लगाया जाता है, ये खाटू श्याम का जयकारा नहीं लगाया जाता है, ये जयकारा तो ठाकुर जी का है, भगवान श्री कृष्ण का जयकारा है, क्योंकि ये जयकारा बर्बरीक ने लगाया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे, तू कुछ वरदान नहीं मांग रहा है, केवल भक्ति मांग रहा है, मैं तुझे शक्ति का स्वरूप देता हूँ, मेरी लीला खत्म हो जाएगी अभी, ठीक है। इसके बाद तो मैं जब चला जाऊंगा तो कलयुग का अधिभार मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, मेरे इसी नाम से, जिस नाम से तुम मुझे जयकारा दे रहे हो, इसी नाम से कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। और भगवान ने उनको पूजे जाने का वरदान दे दिया। कालांतर में बताया जाता है, वही देखो, तो उस समय जो मूर्ति स्थापित की गई स्वरूप, क्योंकि उनको शरीर वापस दे दिया, अमृत से सींच दिया था, अच्छा। शरीर वापस दे दिया, भाई आप अपने इष्ट लोक को जाओ, भाई आप जाना जहाँ जाना चाहते हो जाओ, अमर हो गए हो, क्योंकि भगवान ने अमृत से सींच दिया। तो वो चले गए। अब ग्रंथों के अनुसार तो लिखा है अभीष्ट स्थान को गए, स्कंद पुराण में लिखा है, और अभीष्ट मतलब अपनी इच्छा अनुसार चले गए। और दंत कथा कहती है कि उसके बाद उनको पूजे जाने का वरदान दे दिया, बस उसके बाद कहाँ गए कहाँ नहीं गए इसका जिक्र नहीं आता है। ठीक है, ये तो ही दंत कथा जो लोगों में सुनाई जाती है। रुकी थी स्कंद पुराण के अनुसार कथा में लगभग मिलती जुलती है, थोड़ा सा फर्क है। स्कंद पुराण क्या कहती है कि बर्बरीक युद्ध क्षेत्र में आ गए थे। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने तीनों बाणों का संधान किया था। अच्छा। हाँ, सिर्फ ऐसे साथ एक बाण चलाया तो उन सब को जिनको मारना था उनको चिन्हित कर लिया। अच्छा। एक ही बाण से, भाई इनको मारना है, अगले बाण से, ठीक है, दूसरे बाण से चिन्हित कर लिया इनको बचाना है। अच्छा अच्छा। वो तीसरा बाण जैसे ही मारने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। अच्छा। भाई रुक जाए, ऐसे तो रुकेगा नहीं, गर्दन काट दी। तो पांडव नाराज हो गए, ये क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। तो भगवान ने कहा देखो जी ऐसा नहीं है, पुत्र तो पुत्र है, तुम रुको। तो शक्तियों का आवाहन किया, तो जो 9 शक्तियां हैं वो आई और उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग से पतित हो गए थे, इन्होंने स्वर्ग में, इतना समर्थ था, स्वर्ग में थे, यक्ष थे, और इन्होंने कहा कि सारी जितना पृथ्वी का भार है मैं वो खत्म कर दूंगा, मुझे जाने की परमिशन दी जाए। तो ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया। किसको? बर्बरीक को। स्वर्ग में थे तब इनको श्राप, देवता थे, श्राप दे दिया, भाई तुम जाओ राक्षस कुल में पैदा हो जाओ, क्योंकि तुम अपने आप को भगवान मानो, तो समर्थ हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय जो कालखंड है ये भगवान के आने का है। अच्छा। इसलिए तुम राक्षस कुल में जाके पैदा हो। राक्षस कुल में कैसे? हाँ जी, ये घटोत्कच राक्षस थे। पर भीम तो भीम के बेटे थे, लेकिन स्वरूप से राक्षस थे ना, क्योंकि उनकी हिडिंबा से पैदा हुए थे। भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा, हिडिंबा से घटोत्कच पैदा हुए। अच्छा। उसका स्वरूप से राक्षस थे ना, जाति से कोई लेना देना नहीं होता था, स्वरूप से होता था। ठीक बात तो वही है। सही बात है। यादव कुल में जो श्री कृष्ण जन्मे थे, जाति तो फिर यादव वाले तो फिर वो उस टाइम यही होगा फिर। काम से मतलब था ना भाई। अब जैसे स्वरूप था जो घटोत्कच का, वो राक्षस स्वरूप था। अच्छा। बड़ा शरीर, सही बात है, तो इसलिए राक्षस कुल नाम दिया। तो एक बात और बताओ कि ना, फिर ये लड़ाई जो हुई होगी, ये इनकी एज कितनी रही होगी उस टाइम पे? किनकी? जो ये पांडव और कौरव की लड़ाई होगी भाई काफी साल रही होगी, ये 100 से ऊपर थे शायद। 125 के में सिर्फ एज का रही होगी। मतलब जैसे कि ये है कि भाई जैसे ही इनकी शादी हुई, ये क्या बोलते हैं, द्रौपदी के साथ, इनको बीच में लड़ाइयाँ हुई, इन्होंने अलग कर दिया, अलग भेज दिया। उसके बाद फिर इनका बेटा हुआ, घटोत्कच हुआ, फिर बर्बरीक पैदा हुआ, फिर बर्बरीक के टाइम पे युद्ध हुआ। हाँ। और बर्बरीक भी आई थिंक 18-20 साल का जरूर रहा होगा। हाँ। अभिमन्यु का बेटा था, जो क्या बोलते, अभिमन्यु खुद था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था, वो चक्र को फांदने की सोच रहा था।
भीम आई थिंक सबसे छोटा था ना, नहीं, दूसरे नंबर के भीम थे। दूसरे नंबर के थे। तो अर्जुन का बेटा यानी कि बर्बरीक का चाचा भी उस टाइम युद्ध में उतरा, जो उसको चक्रव्यूह से निकलने के लिए। हाँ तो मतलब फिर आई थिंक कितने साल की भाई, ये देखो शास्त्र उठाना पड़ेगा फिर तो उसमें उम्र का वर्णन है, उम्र का वर्णन है। हाँ। क्योंकि अगर आप ये भी मानते भी अगर उनकी शादी की गई होगी, जो द्रौपदी की शादी की होगी उनके साथ 21 साल में, मान लो वो की गई है। अब सच बताऊं, द्रौपदी तो कुछ दिन की थी जब शादी होगी, अच्छा, क्योंकि वो तो जवान पैदा हुई थी। और उसको ठीक है नहीं फिर, लेकिन मैं तो उनकी एज पूछ रहा हूँ ना, पांडवों की। उनकी लगभग ये लगाओ कि हुई होगी आराम से 18-20। 18-20 में उनकी शादी हुई होगी। उसके बाद में फिर उनको घटोत्कच पैदा हुआ, कम से कम ये मान लो कि 10 साल बेशक मान लो। ये लगाओ जी कि शादी हो चुकी थी, उसके बाद इनको 12 साल का अज्ञातवास मिला, वो सॉरी 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास मिला। उस दौर के अंदर घटोत्कच की शादी हुई भीम के साथ, और उस दौर में भीम के साथ, सॉरी हिडिंबा की शादी हुई भीम के साथ, उस समय घटोत्कच पैदा हुआ। घटोत्कच की शादी हुई मोरवी के साथ, फिर बर्बरीक पैदा हुआ। हाँ, तो फिर ये मतलब आई थिंक 50-60 साल के जरूर रहेंगे उस टाइम पे, आराम से रहे होंगे। है ना? ये उम्र पे कहाँ पहुंच गया आप यार, बड़ा ये बहुत सर, अब तालमेल नहीं बैठता। हाँ, वही तो बात है भाई, आज के टाइम में 50-60 का आदमी रिटायरमेंट ले लेते हैं। वो तो अलग बात है। ये भी अच्छी नहीं, तो फिर वो मूर्ति वाला क्या है कि अच्छा, फिर वो दंत कथा फिर वहीं खत्म हो गया। दंत कथा तो वहीं खत्म हो जाती है। स्कंद पुराण की, स्कंद पुराण की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। स्कंद पुराण तो यही कहता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने खुद इनका सर काटा। हाँ हाँ, और जब देवियों ने ये कहा कि इन ठाकुर जी की गलती नहीं है, ये तो ब्रह्मा जी का शाप पूरा कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया, तो भाई राक्षस कुल पैदा हो गए। ठाकुर जी ने कहा था, चिंता मत कर, मेरे हाथ से तेरी गर्दन काट दूंगा तो तू मोक्ष को प्राप्त होगा, गति को प्राप्त होगा। और इनको देवियां तो इन पे प्रसन्न थी, तो देवियां प्रकट हुई, देवियों ने इनके शीश को अमृत से सिंच दिया। अच्छा, नहीं वैसे 9 द्रव्य भी आयुर्वेद में बताए गए। ख आदि अनात्मा मन काल द्रव्य संग्रह। ख आदि मतलब आकाश आदि 5 महाभूत, ख आदि यानी 5, अन्य हो गई आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 चीजें बताई जाती है हमारे आयुर्वेद में। इससे क्या 9 द्रव्य बताए गए, इनसे क्या बनता है? नहीं ये हर चीज को करने के कारक है। अच्छा जी, क्योंकि 5 महाभूत हम समझते हैं, ख आदि अन्य आत्मा, आत्मा इस आत्मा स्वरूप, मन जो आत्मा और शरीर का लेन देन कराता है, ठीक है, दिशा जहाँ से हमें पता चलता है कि हमें किस तरफ जाना है, किसी भी चीज को प्रदर्शित करने का, और काल, काल मतलब समय। तो आई थिंक इन सभी का खेल रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा सर, क्योंकि आयुर्वेद में ये 9 द्रव्य है। क्योंकि आप जो बताते हैं मैक्सिमम चीजें आपको पता है, मैं आयुर्वेद से कोरिलेट करता हूँ। हाँ, तो वो 9 जो शक्तियां हैं, वो जिन चीजों का आयुर्वेद जिक्र कर रहा है, वो 9 शक्तियां वही हैं, क्योंकि वहां 9 दुर्गा का जिक्र नहीं है, 9 शक्तियों का जिक्र है। 9 शक्तियां। तब भगवान ने कहा भी ठीक है, मेरे हाथ से कर रहे हैं, लेकिन ये समर्थ देव हैं, मैं इनको समर्थ प्रदान करता हूँ, इनको मेरा नाम देता हूँ, और कलयुग में इनकी पूजा होगी। अब वो रही मूर्ति वाली बात। ये जो प्रतिमा है, जैसा कि मैंने आसपास से कहीं से पूछा, कुरुक्षेत्र के अंदर एक तीर्थ है, चंद्रगुप्त तीर्थ है, वहाँ श्याम जी की मंदिर है। तो मेरे अनुसार प्रथम मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने इनका बनाया था वहाँ कुरुक्षेत्र में, और सरस्वती नदी के प्रवाह में बह सिर कालांतर में, और वह बहकर ये यहाँ पहुंचा है जी, खाटू। अच्छा, सरस्वती नदी ऐसे कनेक्टेड भी है? हाँ, प्रवाह तो था ही ना कुरुक्षेत्र में। अच्छा। सरस्वती नदी का तो प्रवाह था ही, और मेरे अनुसार मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अब बट नहीं जाती नदियाँ, तो उस प्रवाह से होते हुए जो ये है शीश है, ये राजस्थान पहुंचा। और जब इनकी इच्छा हुई भाई हाँ मैं प्रकट होना चाहता हूँ, 1700 कुछ में थे शायद, तब इन्होंने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए, भाई मेरी मूर्ति यहाँ है, इसे निकाल लो। तो मूर्ति प्रतिमा निकाली गई। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, राजा को दर्शन, राजा को स्वप्न में आया ना, भाई मैं देवता हूँ
और मेरी प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, पहचान बता दी, भाई राधा नाम की गाय है, वो वहाँ दूध चढ़ाती है और मुझे निकाल लो। वो गाय दूध चढ़ा रही थी, वो जगह खोदी गई, वहाँ से ये शीश रूपी प्रतिमा मिली, उनको मंदिर में स्थापित किया गया। अच्छा, तो ये सिर्फ शीश ही है इस मूर्ति में? सिर्फ शीश है जी। मैं क्योंकि गया नहीं कभी भी। अच्छा, खाटू श्याम के अंदर सिर्फ शीश की ही पूजा होती है, क्योंकि इनकी गर्दन काट दी गई थी, और या काट दी गई थी, उन्होंने खुद शीश का दान कर दिया। दोनों कथाओं से समझिए, अमृत से दोनों को सींचा गया। दोनों कथाएं कहती है अमृत से सींच दिया गया, तो ये उसी स्वरूप में इनकी पूजा होती है, शीश की ही पूजा होती है। अब तीसरा विषय इसी के अंदर है सर, ज्योतिष के अनुसार। शुरू कर दूं? अरे ये राहु का स्वरूप है सर। ये राहु की शीश की ही पूजा होती है। हाँ, राहु सिर्फ शीश की पूजा होती है। ठीक है जी। और रंग भी काला है। और केतु की गर्दन नहीं होती, सिर्फ शीश। केतु की गर्दन नहीं होती। और टेक्नोलॉजी का कारक राहु होते हैं। और कलयुग के अंदर सबसे समर्थ 9 जो ग्रह हैं, उनमें कलयुग के अंदर समर्थ माना गया है राहु को। अच्छा। हाँ जी। पूरे मतलब सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में तो शनि की तो बहुत महत्व है। शनि का तो अल्टीमेट है, चारों युग में है। लेकिन कलयुग के अंदर राहु का बड़ा प्रभाव है, इसलिए इनकी ज्यादा पूजा होती है, प्रसिद्ध हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारक है। जमाना भी टेक्नोलॉजी। हाँ जी। और तीसरा कारण जो ज्योतिष से मैं समझता हूँ क्या रहा, कि इनकी जो सेवा पूजा है वो 2 तरीके से होती है, एक फूलों से, एक इत्र से। अच्छा। और फूल और इत्र दोनों वैभव प्रदान करने वाले हैं जी। वैभव फिर वो शुक्र से। फूल चढ़ाते हो तो आपका बुध सही होता है, सही बात है। इत्र चढ़ाते हो आपका शुक्र अच्छा होता है। सही बात है। शुक्र अच्छा हो गया आपको वैभव मिलेगा, बुध अच्छा हो गया तो आपका व्यापार फैलेगा। तो जितने लोग खाटू श्याम जाते हैं वो फूल और इत्र खूब चढ़ाते हैं, तो उनका अपने आप बुध और शुक्र सही हो जाता है। बुध और शुक्र सही हो जाता है, कुछ बाबा की कृपा मिल जाती है, तो ग्रह दोष ठीक हो गया, व्यापार अच्छा, वैभव मिल गया। तो कलयुग में लोगों को चाहिए क्या? सही बात। आज के व्यापार शुक्र जिसका बढ़िया हो गया, बुध जिसका अच्छा हो गया, उसको और क्या चाहिए? इसीलिए तो लोग कहते हैं बड़ियों के देवता है। अच्छा। बड़िए बहुत जाते हैं, बढ़िया समुदाय के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं खाटू श्याम। हाँ, सही बात है। ये काम है। बाकी सभी समाज के लोग जाते हैं, अलग अलग समाज के कुल देवता हैं। जो मूल पुजारी हैं वहाँ चौहान राजपूत हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो लोग जाते हैं वो बढ़िया समुदाय से जाते हैं। तो अच्छा, मतलब इनका है एक पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, मतलब एक ओरिजिन है, ये एक देवता है। हाँ, देवता है ना, देवता तो थे ही ये। जब ये ब्रह्मा जी से श्राप मिला तो धरती पे आए, इन्होंने जन्म लिया, और फिर भगवान से यानी ठाकुर जी से इनको वरदान मिला कलयुग में पूजे जाने का। नाम मिला इनको श्याम जी से ही, मतलब श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया, क्योंकि बर्बरीक ने नाम पुकारा इनका, भगवान का जयकारा लगाया, जय श्री श्याम, तो भगवान ने अपना ही नाम दे दिया, भाई ये जयकारा तू मेरा लगा रहा है, ये तेरा ही जयकारा है, मैं तुझे ही सौंप रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ज्ञान चक्षु थोड़े से और खोल दिए। क्योंकि मेरे को इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, सच बताऊं। सर 33 करोड़ देवता है हमारे पास। 33 करोड़ तो 33 कोटि है वो। अरे 33 करोड़ है सर। अच्छा। हाँ जी, आप काउंटिंग करने बैठिए 33 करोड़ मिल जाएंगे आपको। ना। अरे मिल जाएंगे सर। आपने ये तो पूरे के पूरे चतुर्युग में जितने देवता आएंगे अच्छा। वो सब 33 कोटि के भीतर आते हैं। देवता का अर्थ होता है सर देने वाला, जो देना जानता है वही देवता है। तो जितने साधु संत समाज है जो परमेश्वर के लेवल तक पहुंचे, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की, अच्छा। उन्हें देवता माना जाता है। तो ये मान्यता है कि कलयुग के अंत तक कुल मिला के 33 करोड़ लोग होंगे जो मोक्ष गति को प्राप्त होंगे। अच्छा। इसलिए 33 करोड़ कहा जाता है। अच्छा। कोटि कह लो, करोड़ कह लो, एक ही बात। जो 33 करोड़ मतलब वो लोग होंगे जो उस चरम सीमा तक पहुंच पाएंगे। हाँ जी। जितने हम 7.8 बिलियन जो लोग हैं उनमें सबके अंदर तो नहीं, जो आ चुके हैं ना काफी लोग, तो वही तो। जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी हैं, तो परमेश्वर तुल्य हैं,
सही बात है। या और व्यास कोई जी संत हैं। महापुरुष हैं, व्यास व्यास जी हैं, कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं, बुद्ध- गुरु नानक देव जी महाराज हैं। गौतम उस- बुद्ध है। हाँ हाँ, गौतम महात्मा बुद्ध तो दशावतार में ही गणना होती है, हाँ और दसम पातशाही है, मतलब दसों के दसों गुरु जी महाराज, और बाकी अन्यत्र जो महापुरुष पूरे संसार में जो पैदा हो रहे हैं, हाँ वही तो, हाँ, इन इसमें आप ईसा को भी, ईसा मसीह। हाँ जी, शामिल कर सकते हो, मोहम्मद को भी शामिल कर सकते हो, और नूह को भी शामिल कर सकते हो, और जो भी संत महापुरुष पैदा हुए। नहीं ऐसा भी तो कुछ है ना, जैसे जो 14 लेयर जो बताई, 14 लोग जो बताए हैं, उसमें हर एक लोक में कोई कोई रहता है। हाँ? वो अलग विषय है सर। जो 33 करोड़ का जिक्र है, मैं संतों में बैठा तो उन्होंने कहा कि कुल मिला के इस चौकड़ी के, मतलब 4 युग के भीतर 33 करोड़ लोगों को मोक्ष मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति होगी। उनको इसलिए देवता के वो देना ही जानेंगे एक बस, अच्छा, बाकी 1,84,000 में घूमते रहेंगे। बाकी घूमते रहे। नहीं एक बात और है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है, तो हमें बताया कि भी आत्मा सिंगल है ना, नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? जनसंख्या कैसे बढ़ रही मतलब है? इतनी आत्माएं कहाँ से, क्या आत्माएं नहीं क्रिएट हो रही है? आत्माएं नई क्रिएट नहीं हो रही सर। हम्म, ये सारा जो संसार है ना सर, ये कल्पना से बना है। ये ईश्वर कल्पना कर रहे हैं और बन रहा है। आत्मा का अस्तित्व जब हम कहें भाई, अब चींटी है, उसमें भी आत्मा है। सही बात। एक चींटी मर जाएगी, हमें पता नहीं, पूरे किसका पता है? लाखों करोड़ों चींटियां मर रही हैं। सही तो वो चींटियां मान लीजिए उनका आखिरी है, बात। वो इंसान बन के पैदा हो रही है। अच्छा ठीक बात है, मतलब अगर इंसान बढ़ रहे हैं तो बाकी चीजें भी तो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। हाँ जी, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। हाँ जी, वो तो पूरी प्रजाति ही नष्ट हो गई। मान लीजिए अब मैं 1 लाख चींटियां मार दूं एक साथ, तो वो कुछ तो अगला जन्म लेंगी। उनमें से कुछ कीटी और बन जाएंगी, कुछ कीट पतंगे बन जाएंगे, कुछ भालू बंदर बन जाएंगे, उनमें से 2-4 इंसान बन जाएंगे। और ऐसी लाखों करोड़ों अरबों चींटियां, कीट पतंगे रोज मर रहे मरते हैं और फिर वो इंसान बन इंसान बन रहे। वैसे इंसान भगवान ने अच्छा बनाया था, पर वो थोड़ी सी उसमें टेक्निकल फॉल्ट कर दिया। नहीं सर, टेक्निकल फॉल्ट कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। परम व्यवस्था का नाम ईश्वर है। भगवान ने सब कुछ निश्चित करके भेज रखे हैं। सही बात है, खत्म भी तो करना है किसी तरीके से। खत्म भी तो करना है। खत्म भी तो करना है। भगवान बना के भेजते हैं वे लोग भाई। अब को ऊपर कुम्हार थोड़ी ना बैठा है भाई, ऐसे चक्की चला रहा है और बना के भेज रहा है ऐसे। उन्होंने व्यवस्था बना दी भाई, इस चीज से ये होगा, इस चीज से ये होगा, इस चीज से ये होगा, और वो चल रही है, ये चलती रहेगी। सही बात है। ये रुकने वाली नहीं है सर। जैसे हमने पॉडकास्ट बनाए, चलता रहेगा, पर हमने इसको बना दिया कि भाई इसमें इसके बाद ये सीन आएगा, इसके बाद ये सीन आएगा, इसके बाद ये सीन आएगा। जैसे हमें पता नहीं है कि इसके बाद कौन सा सीन आएगा, हम कहाँ से बात शुरू करके कहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है जी, तो भगवान ने बना दिया और नियम लागू कर दिए, तो उन नियमों के अनुसार चल रहा है। अब जहाँ जो नियम लागू हो जाएगा, वो चीज जब उसका समय होगा खत्म हो जाएगी या परिवर्तन हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा सही में, मतलब मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव मिली इसकी वजह से। और जो लोग खाटू श्याम जाते हैं शायद उनको भी इतनी चीजें तो नहीं पता। ज्योतिष वाला आई थिंक ये नहीं सर, बहुत कम लोगों को पता है। ज्योतिष वाला एंड तो उनको नहीं पता। ये दोनों कथा शायद यूट्यूब पे सर इतना लोग अलग अलग तरीके के टोटके दे देते हैं भाई, खाटू श्याम जी पे जाके आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे बेसिर पैर के टोटके दे रहे हैं। तो लोग गलतियां भी कर रहे हैं वहाँ, वही नारियल बांध के आ रहे हैं बिना बचाने, और इत्र की शीशियां बाबा की तरफ फेंक रहे हैं, बाबा की प्रतिमा की तरफ इत्र की शीशियां फेंक देते हैं भाई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एपिसोड, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई खाटू श्याम जी के ऊपर, क्योंकि इस एपिसोड ने मेरी आंखें खोल दी हैं, तो आप भी अगर चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि खाटू श्याम कौन थे जिनको नहीं पता, अगर आप अपने परिवार वालों को बिल्कुल साफ सीधे और सरल शब्दों में समझाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और लोगों तक खाटू श्याम जी के बारे में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।